और सत्ता में अब केरल में एक दिन पहले हुए उस सीरियल ब्लास्ट की बात जिसमें हमास, पीएफआई और दूसरे आतंकी संगठन से लेकर दुबई कनेक्शन आने से सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सारे सवाल परेशान कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या केरल में सीरियल ब्लास्ट का इजराइल हमास के युद्ध से कोई कनेक्शन है? क्या केरल के एर्नाकुलम में धमाके और केरल के मल्लापुरम में हमास कमांडर की वर्चुअल रैली का कोई लिंक है? आखिर हमास, पीएफआई या कोई दूसरा आतंकी संगठन इस वक्त कौन कौन से नाम जांच एजेंसियों की रडार पर है? इन सवालों के पीछे वजह है एक वीडियो जो सिर्फ 3 दिन पुराना है और पूरे देश में चर्चा का विषय है। यह वीडियो केरल के मल्लापुरम में हमास के समर्थन में निकाली गई एक रैली का है, जिसका आयोजन जमाते इस्लामी की ओर से किया गया था और इस रैली में हमास के कमांडर खालिद माशेल का वर्चुअल संबोधन भी हुआ। वो हमास जिसने इजराइल को 7 अक्टूबर को खून कर दिया था। उसी हमास के समर्थन में 27 अक्टूबर को एक रैली निकाली गई। हमास के नेता खालिद मशेल ने पूरे 7 मिनट उस रैली में भाषण दिया, केरल के मुसलमानों को संबोधित किया, बुलडोजर और हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकने के नारे लगाए गए। इसके अलावा इस रैली में रंगभेदी यहूदीवाद के नारे भी लगाए जाते रहे और फिर इसी रैली का विरोध ईसाई धर्म से जुड़े यहोवा समुदाय की ओर से किया भी गया। इसके ठीक 2 दिन बाद एर्नाकुलम में कलामसेरी के एक कन्वेंशन सेंटर था, उसमें यहोवा समुदाय का एक कार्यक्रम होना था। फिर प्रार्थना सभा के दौरान 3 धमाके हुए और कई लोगों की इसमें मौत हुई। इससे सवाल ये कि क्या हमास के समर्थन में निकाली गई रैली का विरोध करने की वजह से यहोवा समुदाय के कार्यक्रम में धमाके किए गए? इस सवाल के जवाब में जांच एजेंसियों और केरल पुलिस के पास अगर कुछ है तो वो है एक चेहरा जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन वो शख्स है जिसने केरल में सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए त्रिशूर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उससे पहले उसने बाकायदा फेसबुक लाइव भी किया। डोमिनिक ने खुद को ईसाइयों के यहोवा समुदाय का ही बताया, लेकिन फिर भी यह कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। सवाल ये कि अगर डोमिनिक मार्टिन यहोवा समुदाय से है तो उसने अपने ही समुदाय के लोगों को क्यों मारा? जब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में लगी हुई है, उसे इस बीच में मार्टिन का दुबई कनेक्शन भी मिल गया। पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन 15 साल तक एक मुस्लिम मुल्क दुबई में रहकर आया है। मार्टिन 15 साल दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुका है और वो इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना जानता है। डोमिनिक मार्टिन 2 महीने पहले ही दुबई से भारत लौटा था और केरल में रहकर अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाता था। अब पुलिस मार्टिन के परिवार के साथ उसके संपर्क में रह रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है और उसकी जिंदगी के पुराने पन्ने भी पलट रही है जिनका कनेक्शन दुबई से है। सवाल ये कि कहीं मार्टिन दुबई में किसी कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में तो नहीं था? कहीं मार्टिन का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया था? पुलिस जानना चाहती है कि डोमिनिक मार्टिन को आईडी विस्फोटक कहां से मिला, बम बनाना कहां से सीखा, क्या उसकी किसी ने मदद की, धमाके के लिए किसी ने मार्टिन को आदेश दिया था? हमास के समर्थन में रैली और धमाके की टाइमिंग में क्या कोई रिश्ता है? जांच एजेंसियों की नजर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के एंगल पर भी है, क्योंकि केरल पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। कहीं बैन लगाने के बाद पीएफआई फिर से केरल में सिर उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इस अगर मगर के बीच हम आपको इस खबर पर एक न्यूज रील भी दिखा देते हैं जिसमें आपको केरल ब्लास्ट की पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। मार्टिन के घर पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, इसी फर्स्ट फ्लोर पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार पिछले 5 साल से यहाँ पर किराए पर रह रहा था। 2 महीने पहले डोमिनिक मार्टिन जो है वो दुबई से वापस लौटा था हिंदुस्तान। दरअसल उसकी बेटी को डेंगू हुआ था और उसके बाद से वो अपने परिवार के बीच ही यहाँ पर रह रहा था। ये घर देखिए, यहाँ पर जो परिवार है उसने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है। मीडिया से बात कतई नहीं करना चाहता है परिवार, लेकिन जो मकान मालिक हैं उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे रविवार की सुबह डोमिनिक मार्टिन अचानक अपनी स्कूटी पे घर से बाहर निकलता है। पत्नी ने कहाँ जा रहे हो ये पूछा, लेकिन डोमिनिक ने इसका कोई स्पष्ट जवाब उनको नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद रविवार सुबह कन्वेंशन हॉल के अंदर सुबह 9:20 पर पहला ब्लास्ट होता है और उसके बाद फेसबुक पर बेहद ही नाटी के ढंग से डोमिनिक मार्टिन अपना गुनाह कबूल करता है। टाइम प्रार्थना था, गाना का बाद प्रार्थना, उसने सब खड़ा था, एकदम साउंड उधर आया, आग में आ गया। कितने ब्लास्ट हुए थे? 3 ब्लास्ट।
And he's asked why he's allowing the Hamas to openly, Hamas, which is a terrorist organization that had just 10 days ago killed thousands of people in Israel, beheaded children, raped women, kidnapped old and elderly women. And when he's asked why he's allowing them to come to Kerala through a video and address people and the youth and allow them to be radicalized, he says, I'm communal.